हेलो, राम राम जी सब भाई बहना ने। हरियाणवी संस्कृति की आज एक कहानी सुनावांगा संतां की शरण में। बढ़िया लगे तो चैनल में शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दियो जी। एक गांव में एक ठाकुर रहते थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया था। वह ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वो बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी आँच या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ियाँ, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। खाए तो खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की रोटी सूखी ही दे दी। राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर एक विद्वान हो गया। वह बड़ा आदमी बन गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला, उसी शहर में आने का मौका मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहाँ आए, जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। वे अपनी मंडली को लेकर जिस घर में काम करा करते उसी गांव में उनका आने का हुक्म हुआ। वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। जिसके घर में वो काम करा करते वो ठाकुर बूढ़ा हो गया था। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। ठाकुर ने कहा कि भाई एक बार हमारी कुटिया में आओ, आपके आने से हमारी कुटिया पवित्र बन जाएगी, साफ मतलब भाई पवित्र हो जाएगी। वह मंडलेश्वर जी ने उनको निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठ गई। गीता के 15 में अध्यापक पाठ हुआ। फिर सब ने भोजन करना आरंभ कर दिया। गीता के 15 अध्यापक पाठ करके उन्होंने भोजन खाना शुरू कर दिया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था। उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। उस ठाकुर के घरे पंगत न जमाने खातर तरह तरह का भोजन लगा रखा था। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ वह बात क्या है? महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो,
ठाकुर बात पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि वही मैं हूँ। महाराज ने कहा कि वही लड़का हूँ मैं। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया था। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। फिर मैं बड़ा महंत बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं। अब आप सब अपने हाथ से मनमोहन भोग दे रहे हैं। भाई मैं भी वही हूँ, घर भी वही है, आप भी वही हो। आपने खुद का हाथ से मोहन भोग की थाल मुझे दे रहे हो और मुझे खिला रहे हो, मेरा इतना आदर कर रहे हो, और तब तुम राबड़ी देने भी आपकी नौकरानी ने मना कर दिया था, दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरण। मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरण। मोहन भोग लगे गले में अटक्या, आ संतों की शरण। उसने ये बात बताई, संतों की शरण लेने से मात्र इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी, संता की शरण लेने तो इतना हो गया कि जहाँ मेरे को राबड़ी नहीं मिलती थी, वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं हैं, पर भगवान के शरण जाने होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र हैं। उसने बताया कि भाई लखपति करोड़पति हो जाए हम वह सब स्वतंत्र हैं, गरीब हैं उनका कोई को नहीं, पर भगवान की जो शरण ले ले है, भगवान का जो भगत बन जाए वह सब के सब स्वतंत्र हो जाए। भगवान उन्हें सब न स्वतंत्र कर दे है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। धन्यवाद।